उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 10-11 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। गेहूं का दाम एक अन्नदाता को 2014-15 में 1,000 रुपए भी नहीं मिलता था और आज इस गेहूं का दाम इस वर्ष 2,425 रुपए और प्रतिस्पर्धा इस कदर थी कि मार्केट में 2,800 रुपए में किसान अन्नदाता किसान जीवन में आय परिवर्तन का परिणाम था। किसान के जीवन में आय परिवर्तन का परिणाम है। किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी हुई। लगभग 15 लाख किसानों के जो व्यक्तिगत ट्यूबवेल थे वे राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 2,500 करोड़ रुपए अपने पास से पैसा जमा करती है। उसको पैसा को और किसान को फ्री में पानी भी। इसके अलावा राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, बाढ़ सागर परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के माध्यम से पूरा करते हुए क्या क्या कहा सुनिए। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी ने विधान भवन परिसर के समक्ष किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। चौधरी साहब ने शासन की स्वच्छता के लिए कई कदम उठाए, उसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई देती है। योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि पूरा देश चौधरी साहब को भूमि सुधार, हदबंदी कानून को लागू करने, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों की मसीहा के रूप में याद करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि चौधरी साहब का सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को एक लंबे समय तक प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश में भूमि सुधार, ग्रामीण विकास संबंधित शासन की स्वच्छता और पारदर्शिता को लेकर अनेक कदम उठाए हैं, जिसकी गूंज आज भी हमारे गांव में किसानों से लेकर समाज के प्रत्येक तबके में सुनने को मिलती है। देखिए, पिछले 10-11 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है। मैं देख रहा था, गेहूं का दाम एक अन्नदाता किसान को 2014-15 में 1,000 रुपया भी नहीं मिलता था और आज उसी गेहूं का दाम इस वर्ष एमएसपी थी 2,425 रुपये और प्रतिस्पर्धा इस कदर थी कि मार्केट में 2,800 रुपये में किसान अन्नदाता किसानों ने अपना गेहूं बेचने का काम किया है। आप सोचिए, 1,000 रुपये का गेहूं पिछले 10 वर्ष में बढ़ करके 2,800 रुपये तक प्राप्त कर रहा है किसान। ये अन्नदाता किसान के जीवन में आय परिवर्तन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी हुई, यानी लगभग 15 लाख किसानों के जो व्यक्तिगत ट्यूबवेल थे वो कनेक्शन हमने फ्री किए। राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 2,500 करोड़ रुपए अपने पास से पैसा जमा करती है, उस पैसे को और किसान को फ्री में पानी दी। तो इसके अलावा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, बाढ़ सागर परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का काम किया। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की पावन पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर चौधरी साहब के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, पहली बार हो रहा है कि देश के कृषि वैज्ञानिक जो अब तक लैब में बैठते थे, आईसीआर के बड़े बड़े संस्थानों में रहते थे, वे जमीन पर जाकर के लैंड को देख करके अन्नदाता किसानों के साथ कृषि की क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति के साथ कार्य करेंगे। आईसीआर, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक पहली बार ये जमीनी धरातल पर उतर करके एक बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर इस अभियान के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज से लेकर 12 जून तक
यह अभियान चलने वाला है और इस अभियान के क्रम में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया है, उसकी आधारशिला हमारी कृषि बनेगी और कृषि के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर ये सभी लोग मिलकर के, चाहे वह कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कार्मिक होंगे, हमारे अन्नदाता किसान होंगे, वह कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, औद्यानिक फसलों के बारे में कार्य कर रहे होंगे, पशुधन के क्षेत्र में डेयरी संचालित कर रहे होंगे या फिर मत्स्य पालन के साथ जुड़े होंगे, जिस किसी भी कार्य के साथ जुड़े होंगे, इनको खेती किसानी के बारे में आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराने के एक बड़े अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं।